हेलो सांगमाने केमती अछंती मु भाबुची बहुत बढ़िया थिबे पढ़ापढ़ी ताठू बढ़िया करथिबे कारण हमर 17 तारिख होची एग्जाम तो आपण फुल प्रिपरेशन लेबे रही जाई था तो मात्र अल्प दिन रहिला टिके परिश्रम कर दिंतु तापर देह खराब हेले भी चलिबो मेडिसिन खाइ कि रेस्ट नै कि देह भलो होई जिवो तो आज हम कोन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डिस्कस करबा पय जाउचंती हिस्ट्री रो पेडागोजी आपण जोटा कि पेपर रे 10 मार्क पाइबे 10 मार्क आपण बुझी पड़छथि 10 मार्क रो वैल्यू केते रहउची आपण को पय से मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सपोज आपको एमसीक्यू चाहिए और शॉर्ट नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, ये सब आपको मिल जाएगा। आसपास 1500 एमसीक्यू आपको मिल जाएगा ऐसे भी फ्री में। ठीक है, तो अभी हम देरी ना करके अभी क्लास शुरू करने वाले हैं। देखो हिस्ट्री टीचिंग मेनली एम्स डेवलप। देखो जो हम हिस्ट्री टीचिंग करते हैं उसका एम क्या है, मेनली उसका एम क्या है, वो क्या डेवलप करता है उसके बाद देखेंगे। थोड़ी ऑप्शन को अभी देख लेंगे। मेमोरी पावर कभी तो सही नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग द पास्ट इवेंट, यस हिस्ट्री हमारा हर वक्त पास्ट का बारे ही तो होता है हिस्ट्री। तो ये अंडरस्टैंडिंग अबाउट पास्ट इवेंट, क्यों हम पास्ट इवेंट को क्यों अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि पास्ट इवेंट रिलेटेड टू द प्रेजेंट इवेंट, प्रेजेंट इवेंट के साथ रिलेटेड करके हमको जाना है। मतलब उसी टाइम पास्ट और प्रेजेंट को जब हम क्या करेंगे रिलेटेड करेंगे तब हमको अच्छा से सोल्यूशन मिल जाता है जो हम सोसाइटी और मतलब जो डेवलपमेंट करके हम जा सकते हैं। इसीलिए हमारा अंडरस्टैंडिंग टू पास्ट इवेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट इवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए अभी थर्ड, टीचिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री टीच करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या होता है? लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, सोर्सेस। लेक्चर मेथड नहीं होता है। लेक्चर मेथड कुछ भी पढ़ा हो उसमें लेक्चर मेथड सही नहीं होता है, वो नेगेटिव सेंस में जाता है। और स्टोरी टेलिंग होता है। प्रोजेक्ट ज्योग्राफी होने से, सपोज यहाँ पर ज्योग्राफी होता है तो प्रोजेक्ट मेथड सही होने वाले, लेकिन हमारा यह क्या है हिस्ट्री है, तो इसलिए ये इस एंगल से ये गलत होता है। सोर्सेस मेथड सही होता है। स्टोरी टेलिंग नहीं होता है क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतना छोटा बच्चा हम लोग नहीं है। सोर्सेस होना चाहिए जैसे कि लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मतलब कौन सा सोर्सेस को हम जो देख के और पढ़ने से हमको बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये सही आंसर डी होगा, सोर्सेस मेथड सही होगा टीचिंग हिस्ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अभी देख लेंगे। ईच हिस्ट्री हेल्प स्टूडेंट्स, क्रोनोलॉजी मतलब 1 का बाद 2, 2 का बाद 3, 3 का मतलब पहले क्या हुआ है 1857 का, 1857 का रिवोल्ट हुआ है, उसका बाद 1900 हुआ है, उसका बाद 1942 हुआ है, उसका बाद 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला है। तो समझ में आया जो जो टाइम में जो हुआ था उसका बाद, और उसका बाद जो हम अरेंज करके लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। जैसे कि 1600 था मुगल एम्पायर, उसका बाद 1700 हुआ है, फिर 1857 में हमारा रिवोल्ट हुआ है। तो यही सब हमारा क्या एक टाइम ड्यूरेशन का साथ साथ जो वार हो रहे कुछ भी हो रहे तो उसको जो टाइम का हिसाब से लेके हमारा हिस्ट्री को जो डिवाइड किया है, जो एंशिएंट पीरियड जिसको बोलते हैं, मॉडर्न पीरियड बोलते हैं और मीडिएवल पीरियड बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है वो क्रोनोलॉजिकली होता है। क्रोनोलॉजिकली होने का मतलब कहते हैं जो टाइम में जो होगा वही एक ये टाइम पीरियड को लेके एक हो जाता है, मतलब एक नाम दिया जाता है। तो उसमें क्या था मेमोराइज तो नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग टाइम सीक्वेंस इवेंट, यस कौन सा टाइम में कौन सा इवेंट हुआ था क्रोनोलॉजिकली हमको पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अभी देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे तो बेस्ट टूर इज शो टेरिटोरियल एक्सप्लेनेशन। टेरिटोरियल एक्सप्लेनेशन मतलब एंड वार्स, मतलब कौन सा वार हुआ था, बक्सर कब हुआ था, पलासी कब हुआ था, मतलब बक्सर और पलासी के साथ साथ और कितना सारा हुआ है ना हमारा सब वो वार्स, वो कौन कैसे हमको शो करता है कि कौन सा ये सबसे बेस्ट टूल क्या है जो टेरिटोरियल एक्सप्लेनेशन। टेरिटोरियल मतलब इसको समझा रही हूँ जैसे कि 16 से मुगल एम्पायर हो रहे, ठीक है। और उसका बाद 1700 में जहांगीर परमिशन दिए। तो औरंगजेब मतलब वहां पर सूरत में वो क्या करे, सूरत में वो जो ब्रिटिशर्स है वो सूरत में क्या करे फैक्ट्री शुरू करें। तो ये जो क्या होता है ये जो टेरिटोरियल सब होता है वो कौन सा एक्सपांडेशन एंड वार का साथ साथ में कौन सा टाइम में कौन सा वार, वो सबसे बेस्ट टूल शो करने के लिए, बच्चे को शो करने के लिए, दिखाने के लिए सबसे बेस्ट टूल क्या होता है? चार्ट होता है। नहीं चार्ट नहीं होता, ग्लोब तो नहीं होता है, टाइम नहीं होता, चार्ट नहीं होता, मैप होता है। मैप ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैप। तो ठीक है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाउंड्रीज, रूट्स, एम्पायर्स एंड बैटल्स। मैप में क्या क्या होता है देखो,
मैप जो हम देखने से पहले टाइम पीरियड आ जाता है, कौन सा बीसीयू से लेके कौन सा बीसी तक। टाइम पीरियड का साथ साथ और क्या होता है, देखो बाउंड्रीज दिखाता है। बाउंड्री के साथ साथ और क्या दिखाता है, रूट दिखाता है, जैसे कि सिल्क रूट, समझ में आया? वो क्या होता है, रूट्स दिखाता है। और रूट्स का साथ साथ कौन सा एम्पायर का राजा थे वो भी दिखाता है। और बैटल्स, बैटल मतलब वार, मतलब युद्ध जब उड़िया रे पहुंचती, और युद्ध जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो सब के सब डिटेल्स हमको मैप में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं, देखो एक्सकर्शन इन हिस्ट्री। एक्सकर्शन इन हिस्ट्री समझ में आ रहे हैं क्या? हिस्ट्री टाइम में एक्सकर्शन जाना है, हेल्प लार्ज। सपोज हम हिस्टोरिकल प्लेस को हम जाते हैं घूमने, फिर ट्रिप जाते हैं, जो जो फील्ड ट्रिप होता है जिसको हम ज्योग्राफी में बोला जाता है, तो उसको एक्सकर्शन बोला जाता है हिस्ट्री में। जो फील्ड ट्रिप हमको ज्योग्राफी में बोला जाता है, वही बात एक्सकर्शन हिस्ट्री में बोला जाता है। तो वो क्या करता है, देखो वो क्या बोले, हिस्ट्री हेल्प्स लर्नर। जब उधर बच्चे जाके एक्सकर्शन देख के आते हैं किसको, ताजमहल को, तब और बहुत सारा ऐसे चीज है, मोन्यूमेंट्स है, जब देख के आते हैं तब हेल्प लर्नर्स को क्या हेल्प करते हैं, टेक रेस्ट नो, नेक्स्ट वेरीफाई हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यही होता है। मेमोराइजेशन तो नहीं होता, गेट एंटरटेनमेंट तो नहीं होता, एंटरटेनमेंट होता है, दैट पार्शियली राइट, नॉट करेक्ट 100%। तो वेरीफाई द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसी टाइम में इतना फैसिलिटीज था क्या, उसी टाइम में टेक्नोलॉजी का इतना फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट था क्या? तो बहुत सारा फैक्ट है जो बच्चे लोग को देखने में और एनालिसिस करने में मिल जाता है। दैट इज हेल्प द एक्सकर्शन ऑफ द हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, तो टर्म हेरिटेज एजुकेशन, टर्म का नाम क्या है, हेरिटेज एजुकेशन फोकस ऑन हेरिटेज। हेरिटेज मतलब क्या होता है, हेरिटेज का मतलब होता है कि साइट, साइट साइट मतलब समझ में आ रहे, जैसे कि धोलावीरा साइट, हरप्पन साइट, दैट इज कॉल्ड हेरिटेज एजुकेशन। हेरिटेज एजुकेशन क्या किसको फोकस करते हैं, लर्निंग, लर्निंग ओनली, नहीं ओनली लर्निंग नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग कल्चर ट्रेडिशंस, मेमोराइज, मेमोराइज तो नहीं होता है, रीडिंग ओल्ड बुक तो नहीं होता है, प्रिजर्विंग कल्चरल ट्रेडिशन, जो हेरिटेज को जाने का बाद उन जो उसी टाइम में उन लोग का कल्चर क्या होता है, उन लोग कैसे कल्चरल फेस्टिवल से सेलिब्रेशन कर रहे थे, और रिलीजियन की बात भी आता है, और ट्रेड की बात भी आता है, और क्या होता है, ट्रेड की बात भी आता है, उसका साथ साथ फेस्टिवल भी आता है, और उसका साथ साथ भी और क्या क्या आता है, देखो कल्चरल ट्रेडिशन सब के सब आ जाते, प्रिजर्विंग कल्चरल ट्रेडिशन। हेरिटेज साइट में जब हम घूमने, सपोज हेरिटेज का साइट में सब हम पढ़ेंगे तो हेरिटेज हेरिटेज एजुकेशन में हमको ये सब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, और नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 7। हेरिटेज एजुकेशन एम्फासाइजेस अवेयरनेस, रेस्पेक्ट, प्रिजर्वेशन, कल्चरल एस्पेक्ट्स। समझ में आया? मतलब फोक डांस, फोक डांस मतलब अभी देखो आसाम, आसाम का फोक डांस क्या होता है, बिहू कहाँ से होता है, मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो दैट मीन्स कल्टीवेट, दैट मीन्स हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, जो वो हार्वेस्टिंग होता है तो क्या होता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कैसे कैसे मनाते हैं, कहाँ कैसे मनाते हैं, समझ में? उसी टाइम हार्वेस्टिंग था क्या? तो यही यही हिसाब से हमको देखना मिलता है कल्चरल, और रेस्पेक्ट कैसे कर रहे थे, और राजा किंग का जमाना था तो किंग में किसको किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, और किंग जो किंगडम होता है, किंगडम में कौन कौन रहते हैं, पावरफुल कौन कौन रहते हैं, इसी का बारे सब हमको हेरिटेज एजुकेशन में मिलने देखने में मिलता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, 8 देख लेंगे। सॉरी, हिस्ट्री टीचर्स यूजेस टाइमलाइन। देखो जो हिस्ट्री टीचर है वो टाइमलाइन यूज करते हैं, तो ये टाइमलाइन क्या हेल्प करते हैं, क्यों हम टाइमलाइन यूज करेंगे, डेकोरेट द क्लास, नो, डेकोरेट क्लास करने के लिए टाइमलाइन का कोई जरूरत नहीं। तो आप तो हिस्ट्री टीचर हो, तो इसको टाइमलाइन क्यों यूज करना है, हेल्प स्टूडेंट विजुअलाइज सीक्वेंसी। नेक्स्ट, टीच ज्योग्राफी, नो। नेक्स्ट, टीच फ्रैक्शन, नो। ये फ्रैक्शन हम मैथ नहीं पढ़ा रहे, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे, और डेकोरेट नहीं कर रहे, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे, तो हाँ ये क्या होता है, हेल्प। हमेशा हमको देखना बच्चे का भलाई कहाँ है, ऑप्शन में हम सच से बताती हूँ, ये सीडीपी ऐसे एक है, बच्चे का भलाई कहाँ है उसको फाइंड आउट करना। तो ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर होता है बी, द स्टूडेंट्स विजुअलाइज सीक्वेंसी, सीक्वेंशियल टाइमलाइन मतलब एक का बाद एक, मतलब 1607 में, 1607 बीसी में क्या होता है, 1642 बीसी में क्या हुआ था, जब हम टाइम लाइन शो करेंगे उसी टाइम, सपोज मगध का राजा अशोका था, कब थे, अशोका का टाइम कब है,
जब हम टाइमलाइन देख लेते हैं तब बच्चे का नो कंफ्यूजन, सब क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। अप्रोच इज बेस्ट टू डेवलप हिस्टोरिकल थिंकिंग, ऐसे कौन सा अप्रोच है यहाँ पर जो रोल लर्निंग, मेमोराइजेशन डाटा, मेमोराइजेशन ऑफ डाटा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड कॉपी नोट्स, ये जितना सब है इसमें कौन सा अप्रोच है जो बेस्ट डेवलप करता है हिस्टोरिकल थिंकिंग को? ठीक है, हिस्टोरिकल थिंकिंग को क्या डेवलप करते थे? रोट लर्निंग तो होगा ही नहीं, मेमोराइजेशन तो होगा नहीं, कॉपी राइटिंग तो नहीं होता, इंक्वायरी बेस्ड सबसे पॉजिटिव आंसर होता है। तो हमको पॉजिटिव आंसर ढूंढ के जाना है सीटीपी पे, बस यही एक वो फोकस करने से आपको एक्स्ट्रा 10 मार्क आ जाता है। जहां आपको कंफ्यूज लगता है टाइम का, अब इतना कम टाइम में कैसे कर पाते, जो सिचुएशन आता है हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 अभी देख लेंगे। का आंसर को थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दे। इंक्वायरी एनकरेज क्वेश्चनिंग, मतलब जब कोई इंक्वायरी करते हैं, जानना चाहते हैं, वो एनकरेज करता है, मतलब उसका इंटरेस्ट आता है मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, चाहे सार को पूछूं, पापा को पूछूं और किसको भी पूछूं, जो भी हम मुझे पढ़ा रहे, जो भी मुझे पढ़ा रहे उनको कुछ पूछूं। क्वेश्चन पूछना सही बात है, अच्छा बात है, और एनालिसिस करते उसको पूरा डिटेल्स को, मतलब डिटेल्स का डिटेल्स कैसे पता लगाना चाहिए उसी के बारे में वो क्वेश्चन करता है, और इंटरप्रिटेशन भी करता है। और कोर एलिमेंट्स हिस्टोरिकल थिंकिंग, कोर एलिमेंट मतलब सेंटर तक जाएगा। कोर मतलब क्या होता है? सेंटर तक जाके वो क्या करता है, सब हिस्टोरिकल थिंकिंग को बारे सोचता है और एलिमेंट्स को देखने के लिए भी हेल्प करता है। दिस इज मोस्ट पॉजिटिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, 9 का अभी 10 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, देखो, कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विथ इसेंशियल। जब इसेंशियल का साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है देख लेंगे। कॉज एंड इफेक्ट में क्या होता है, देखो, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, म्यूजिक एंड और क्या होता है, लैंग्वेज। हम तो अभी तो हम हिस्ट्री क्लास कर रहे हैं तो आंसर हिस्ट्री तो होगा ना। ठीक है, अभी 10 खत्म हो गया, 11 क्वेश्चन आंसर 11 देख लेंगे क्या लिखा हुआ। 11 का आंसर थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। हिस्ट्री फोकस ऑन व्हाई इवेंट्स हैपेंड, हिस्ट्री क्या करता है, क्यों वो इवेंट क्यों हैपन हुआ है, जिसका कॉज जानने के लिए हम पूछते हैं। एंड व्हाट दे रिजल्टेड इन इफेक्ट, इतना होने का बाद भी, कुछ भी हुआ तो इतना होने का बाद भी वो रिजल्ट क्या होता है, इसका बारे पूछने के लिए हिस्ट्री हमको हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे अभी। क्या फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 में जो हो, 1857 में जो वार हुआ था उनका नाम ही था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसका बारे एक हिस्ट्री टीचर पढ़ाने जा रहे हैं। व्हिच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल, कौन सा मेथड वो अपनाना है, दो मतलब इसमें कौन सा, जितना सब ए बी सी डी में जो जो मेथड है, इस ये 4 मेथड से कौन से सबसे अच्छा मेथड है जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ाने के लिए। अभी क्वेश्चन समझ में आए, अभी हम देखेंगे क्या ऑप्शंस को एनालिसिस करते हैं। ये स्टोरी टेलिंग मैप एक्टिविटी, ये तो सही बात है, सच में ये तो स्टोरी टेलिंग, हिस्ट्री तो एक स्टोरी में जाता है ना, वो पास्ट इवेंट को बोल रहे मतलब एक स्टोरी में जाता है तो स्टोरी टेलिंग होता है, वो सही बात है। और उसका बाद मैप एक्टिविटी क्यों दिखाना चाहिए, व्हाई वी शुड शो द मैप एक्टिविटीज, बिकॉज चाहिए कि मैप एक्टिविटी दिखाने से 1857 में कौन सा राजा थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाके कौन सा वार किए थे, और वार का फाइनल रिजल्ट इफेक्ट में क्या मिला है इंडियन पीपल को और राजा को, समझ में आया। तो इसीलिए हमको मैप एक्टिविटी देखना पड़ता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे अभी। है द इवैल्यूएशन इन हिस्ट्री, द इवैल्यूएशन इन हिस्ट्री शुड फोकस ऑन, हिस्ट्री में इवैल्यूएशन किसका ऊपर फोकस करता है, रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कॉपी डेफिनेशन एंड मेमोराइज। कॉपी मेमोराइज ये तो होगा नहीं, रिप्रोड्यूस द फैक्ट नहीं तो अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रिटेशन, ये सही आंसर होता है, लेकिन इससे और 100% करेक्ट यही होता है। तो ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन होता है हमारा सही आंसर। इसको, ये आंसर को थोड़ी एक्सप्लेनेशन अभी कर लेंगे, देखेंगे ये आंसर क्यों सही है। देखो, असेसमेंट मस्ट टेस्ट एनालिटिकल, ये तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटेंशन हुआ था ना, तो देखो वो असेसमेंट था, तो असेसमेंट क्या करता है, टेस्ट एनालिटिकल करता है, एंड इंटरप्रेटेटिव एबिलिटी नॉट जस्ट फैक्ट, ये एबिलिटी को देखने में असेसमेंट हम कंडक्ट करते हैं, तो इसीलिए वो होगा कि अंडरस्टैंडिंग एंड द इंटरप्रिटेशन। कम समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, देखो, हु सजेस्टेड कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट इन टीचिंग,
देखो कोरिलेशंस ऑफ सब्जेक्ट टीचिंग को कौन सजेस्ट किए थे? रूसो, नेक्स्ट हर्बर्ट, प्लेटो, नेक्स्ट प्रोवेल। कौन किए थे हमारा ये जो कोरिलेशन होती सब्जेक्ट टीचिंग को एवरी टीचिंग का साथ एवरी सब्जेक्ट का साथ हमारा डेली लाइफ मतलब डेली लाइफ का होता है क्या? मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए मतलब क्या बोलते हैं उसको जैसे कि डेली लाइफ बेसिस में रहना चाहिए जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट का साथ मैच करता है। वो जो रिलेशन को रिलेशन सब्जेक्ट इन टीचिंग का साथ साथ ये जो कौन सजेस्ट किए थे? फ्रोबेल सजेस्ट किए थे, हर्बर्ट किए थे। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। हर्बर्ट सजेस्ट किए थे कि कोरिलेशन सब्जेक्ट इन टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 14 का बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। इन हिस्ट्री हेल्प्स, देखो हिस्ट्री पढ़ाने का टाइम हम डिस्कशन करते हैं एक दूसरे का साथ, तो क्या होता है हम एक दूसरे का साथ बच्चे के साथ पीर पीर के साथ डिस्कशन करते हैं तो क्या हेल्प होता है? स्पीकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ड्राइंग स्किल्स, मेमोराइज एंड राइटिंग। नहीं नहीं, ये तीनों नहीं होता है। ड्राइंग एंड मेमोराइज एंड राइटिंग नहीं होता है। स्पीकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्कशन करने का मतलब हम मैं जो थिंकिंग कर रही हूँ उसको शेयर करूंगी और दूसरा जो मेरा फ्रेंड है वो जो थिंकिंग करेगा मेरे साथ शेयर करेंगे और हम थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग को शेयर स्पीकिंग का हेल्प में मतलब हम जो सोच रहे हैं उसको बातों बातों में शेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 अब देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है देखिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि सच बोलने से आप थोड़ी सब्सक्राइब कर लेने से लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। कौन सा एंगल से क्वेश्चन आंसर्स बनाने से बच्चे लोग का मतलब वो स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं तो आप लोग को बच्चा ही सोच रही हूँ बट स्टूडेंट्स बेनिफिट मिलता है जो एग्जाम पेपर में आने वाला है। इजी क्वेश्चन तो मतलब होता है इतना एफर्ट तो हम योर सक्सेस इज आवर एम मतलब इज माई एम, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। अभी 17 देखेंगे। 17 में क्या बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा सॉरी सॉरी कंटिन्यू ऐसे 15-20 मिनट पढ़ाने का बाद ना गला ऐसे होता है आ जाता है ऑटोमेटिक, इसलिए सॉरी, ठीक है। अभी चेक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, देखो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एनसीएफ? एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कितना बार ये क्वेश्चन आया है वो टीटी सीटीटी में भी। इतना फ्रेमवर्क करिकुलम को इतना ये नेशनल रहेगा इसमें उतना उतना चेंजेस कर लेगा कि उसी टाइम में तुम लोग को कंफ्यूज हो जाएगा। थोड़ी ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया जो एडिशनल क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन देख लेंगे। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंड्स हिस्ट्री टीचिंग टू बी। एक्चुअली ये जो एनसीए रिकमेंड्स किए हैं हिस्ट्री टीचिंग कैसे होना चाहिए, टू बी कैसे होना चाहिए, रोड बेस्ड। रोड बेस्ड तो कभी भी नहीं बोलते, रोड बेस्ड था बोल के इतना सब चेंजेस लेके आए हैं हमारा एजुकेशनर सब, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट नेक्स्ट मेमोराइजेशन ओनली। मेमोराइजेशन ओनली नहीं होता है, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। बट ये कंस्ट्रक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड होने से ये क्या है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में मतलब क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टिव इस ये दोनों में आंसर सही कौन होता है मैं अभी बताती हूँ आप लोग को। बच्चे का भलाई कहाँ होता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री में देने से बच्चे का कंस्ट्रक्टिव हो रहे क्या नहीं हो रहे। ये चारों में सबसे हाँ ये सही है, मैं नहीं बोल रही हूँ फैक्ट बेस्ड गलत है बोल के, लेकिन ये पार्शियली सही है। कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री पूरा 100% सही है, क्योंकि हमारा मकसद ऐसे है कि बच्चे का नॉलेज कंस्ट्रक्ट कराना है, तो इससे बढ़िया आंसर और कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बाद क्वेश्चन नंबर 18 अब चेकिंग। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किस लिए इंक्लूड्स है, स्पीचेस आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी सोर्सेस नहीं, आर्कियोलॉजिकल मैं बोल रही हूँ, ये बहुत मतलब बेसिक है हिस्ट्री में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड्स द स्पीचेस नो, नेक्स्ट न्यूज़पेपर्स नो, टेक्स्ट बुक भी नो। ये लिटरेरी सोर्सेस में ये सब जाता है, स्पीचेस नहीं जाता है, ये टेक्स्ट बुक जा सकता है लिटरेरी सोर्सेस में। तो ये सब देन आंसर क्या है, कॉइन्स, पोएट्री एंड मॉन्यूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 द टर्म हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी टर्म्स का मतलब क्या है, जो वर्ड हम अभी देख रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, स्पीकिंग ऑफ हिस्ट्री, मेमोराइजेशन ऑफ हिस्ट्री,
रीडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें आंसर क्या होता है हमारा? हिस्टोग्राफी का मतलब राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? हिस्टोरियोग्राफी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोले उसको देख लेंगे। लेसन मस्ट बिगिन विथ, देखो एक गुड हिस्ट्री बुक, सपोज एक बुक है, हिस्ट्री बुक है, वो स्टार्टिंग कैसे, कौन सा लेसन से वो स्टार्टिंग होना चाहिए? प्रीवियस नॉलेज टेस्ट एस, दिस इज द राइट आंसर। कौन सा बुक हो, हिस्ट्री हो और कुछ भी बुक हो, वो पहले से बुक शुरू होने से पहले, सपोज अभी 5th क्लास का हिस्ट्री, सॉरी 5th क्लास में तो हिस्ट्री नहीं होता है, फिर भी अप्रोक्सीमेटली क्लास 6 में हिस्ट्री होता है। 6th क्लास में हिस्ट्री कुछ भी चैप्टर पहले से शुरू करने से वो 5th क्लास का रिलेटेड रख के शुरू करते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज सेट को लेके वो 6th क्लास न्यू ऐड करते हैं। दिस इज द ये गुड हिस्ट्री, ए गुड हिस्ट्री लेसन मस्ट बी बिगिन्स विथ द प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोले हम देख लेंगे। इफेक्टिव डिवाइस फॉर द शोइंग ग्रोथ एंड सिविलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। देखो बहुत सारा सिविलाइजेशन जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है, तो ये सब सिविलाइजेशन का ग्रोथ को शो करने के लिए, अभी तो ये सिविलाइजेशन नहीं है ना, हमको शो करना पड़ता है। तो इसमें कौन सा मेथड बहुत अच्छा है, जो कौन सा इसमें जो दिया हुआ है, चार्ट, टाइमलाइन, नेक्स्ट स्ट्रिप मैप, नेक्स्ट क्या पिक्टोरियल ग्राफ, ये चारों में कौन सा बहुत अच्छा होता है? ये चारों ऑप्शन से किसको शो करने के लिए? ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन को शो करने के लिए। तो इसमें टाइमलाइन हो सकता है आंसर, बट आई हैव सम कंफ्यूज, जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू नो कंफ्यूज, टाइमलाइन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि टाइमलाइन का हिसाब से ही तो सिविलाइजेशन होता है। तो इसीलिए टाइमलाइन ही ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का बारे दिखाता है। सपोज 1200 बीसी में जो सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ था, 1200 बीसी में कौन सा, 1200 बीसी में कौन सा सिविलाइजेशन का ग्रोथ होता है? दैट इज योर होमवर्क, यू हैव टू से। जो सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ था वो 1300 बीसी को नहीं हुआ है। तो इसीलिए टाइमलाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू शो द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। आर यू क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 का बाद क्वेश्चन नंबर 22 अभी देख लेंगे। 22 क्या बोल रहे हैं हमको? मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर, देखो जब हिस्ट्री में यहाँ थोड़ी पीछे वाला क्वेश्चन में स्टोरी टेलिंग आया था, मैं क्या बोले, मैं बोले नहीं, हम इतना छोटे बच्चे नहीं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब हम इतना छोटे बच्चे नहीं है कि हम स्टोरी का हेल्प में, हाँ स्टोरी चाहिए, उतना पूरा डिटेल स्टोरी नहीं चाहिए, बट स्टोरी टेलिंग मेथड रहना चाहिए किसके लिए? प्राइमरी लेवल के लिए। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाते हैं हर बात में उसको स्टोरी बोला नहीं सकते है ना, तो स्टोरी बोलने से तो फिर चैप्टर भी तो पढ़ेंगे ना। स्टोरी का जस्ट स्टोरी को इमेजिन करके, थोड़ी स्टोरी को शुरू करके उसको स्टोरी का जैसा पढ़ाना चाहिए। समझ में आए व्हाट इज माय व्यू पॉइंट? मेरे व्यू पॉइंट है कि स्टोरी टेलिंग मेथड इज वेरी पॉजिटिव मेथड, बट दैट इज फॉर प्राइमरी लेवल। जब हम हाई स्कूल जाते हैं तो ये स्टोरी टेलिंग मेथड रहता है, बट वेरी फ्यू केसेस में रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बाद क्वेश्चन नंबर 23 अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बुक क्या बोले? व्हिच स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री लर्निंग। ये जितना सारा स्किल है, देखो ड्राइंग स्किल, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स, नेक्स्ट सिंगिंग एंड टाइपिंग स्किल, हिस्ट्री लर्निंग के लिए कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है? कौन सा मोस्ट है? ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्व करना चाहिए मैं आपको कौन सा टाइम पीरियड में क्या हुआ था, और उसका साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी करना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। an example of secondary sources not primary sources towards, एक तो प्राइमरी एक तो सेकेंडरी सोर्सेस का बारे वो पूछे, तो ये क्या होता है? कॉइन नहीं होता है, कॉइन डायरी नहीं होता है, वो सेकेंडरी होते हैं। तो हिस्ट्री बुक होता है, क्या है? सेकेंडरी सोर्सेस। पहले बुक नहीं लिखा होता है, पहले ये कॉइन और डिफरेंट डिफरेंट स्टेचू, ये सब क्या होता है? एग्जामिट किया जाता है, तो उसका बारे फिर और कुछ देख के उसको बाद ही हिस्ट्री बुक लिखा जाता है। तो कॉइन होगा प्राइमरी एंड हिस्ट्री बुक होता है सेकेंडरी सोर्सेस। आर यू क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 का बाद क्वेश्चन नंबर 25। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन हिस्ट्री हेल्प स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हिस्ट्री सब्जेक्ट में हेल्प्स, मतलब लर्नर को क्या हेल्प करता है? मेमोराइज फैक्ट तो नहीं होता है, थिंकिंग क्रिटिकली यही सही होता है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस हम दे देते हैं ना, वहां पर बच्चा और लर्नर क्या करता है? थिंकिंग करता है। ये प्रॉब्लम का बारे, जो भी प्रॉब्लम दिए है, अभी सपोज आप दिए है अशोक का बारे लिखो,
तो वो पहले अशोका का टाइम पीरियड ढूंढेगा और उसी टाइम में वो पहले छोटा से उसका पूरा छोटा से उनका बायोग्राफी पढ़ पढ़ के आना चाहिए, मतलब वो क्या बोलते हैं अशोका शुरू से एंड तक क्या करे उसको, तो इसको पढ़ने से नहीं होता, उसका साथ सोचना चाहिए धीरे धीरे वो कैसे इम्प्रूवमेंट किए, कैसे चंडाशोक से धर्माशोक हुए, डिफरेंट डिफरेंट होता है। कमन कमन में आए, समझ में आए आप लोग को? ये कॉमन थिंग्स होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सा चैप्टर में कौन सा सब्जेक्ट में हिस्ट्री का बाद ज्योग्राफी दे दीजिए, मैथ दे दीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिंकिंग क्रिटिकली। देन क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। आंसर बी है, उसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लो। इट बिल्ड्स एनालिटिकल स्किल्स बाय एक्सप्लोरिंग रियल हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज आज के लिए वही 25 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और नेक्स्ट पीरियड में और करेंगे। अप टू 50 तक क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू पेडागोजी का कंपलसरी मैं आपको प्रोवाइड कर लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज डू इट, बिकॉज मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाता है। आपका लाइक और सब्सक्राइब देख के मुझे सच में बहुत हैप्पी फील होता है कि मैं मेरा क्लास का थोड़ी हमको कुछ मिलता है, वही मोटिवेशन ही तो मिलता है ना हमको। तो जब आप थोड़ी सब्सक्राइब कर लेते हैं और लाइक कर लेते हैं तो ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ है, किसका काम में तो आया है बोल के अच्छा फील होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।